28 जून 2013 ये वो दिन था जब आईपीएल के ब्रांड पे फिक्सिंग का दाग लगा था। सवाल ये है कि क्या आईपीएल 6 में हर बॉल, हर शॉट, हर मैच फिक्स था? क्या क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ तमाशा हो रहा था? वो अपने दूसरे ओवर में एक टॉवेल अपने आगे लगाएगा, ये इंडिकेशन ऐसा होगा जो कि इस मैच में वो हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। पूरे भारत देश को इस न्यूज ने हिला के रख दिया था। राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीशांत और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक अरेस्ट हो चुके थे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में। I'm shocked, disappointed and distressed by the events that have resulted in the arrests last night and this morning. फैंस का क्रिकेटर्स पे से भरोसा टूट चुका था। भारत के लोग अब क्रिकेट से दूर जाने लगे थे। इस समय इंडियन क्रिकेट को एक बाउंस बैक की जरूरत थी। इंडियन टीम को अब खेलना था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। टूर्नामेंट में जाने से पहले एमएस धोनी, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम सवालों के घेरे में थे। रीजन था स्पॉट फिक्सिंग। चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं आप खेलने के लिए, क्या पूरी तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि खेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है? Yes, you're the captain of the Indian cricket team. You lead the Indian cricket fraternity at this point of time. Indian cricket has been hit by the biggest crisis since 2000, and yet we haven't heard from you. Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is this silent? Let him answer. He's the captain of India. It is related to Indian cricket right now. दूसरा सवाल है, आप बिंदु दारा सिंह को पर्सनली तौर पे जानते थे या कितने सालों से जानते थे? सवाल बहुत लाजमी है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी चुप रहे। आपको मैच फिक्सिंग में बारे में बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं। इतना कुछ चीज हो रहा था इंडिया में, इतना कुछ चीज चल रहा था, किसी को भी पता नहीं। आप हर दिन अलग अलग न्यूज पढ़ते थे, और मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया कि इस मामले में उन्होंने घुसे नहीं। कोई किसी को भी नहीं घुसना चाहिए जो इस मामले को जानता नहीं है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी टीम इंडिया की मुसीबतें कम नहीं हुई। एमएस धोनी से इंग्लैंड में भी फिक्सिंग को लेकर सवाल हुए थे। When the right time comes, I'll answer. But as of now, I don't think we have lost reputation. इंडियन टीम का मोराल लो था और उनको अब टूर्नामेंट भी खेलना था। पहले 2 वार्म अप मैचेस में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया। दिनेश कार्तिक बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। उन्होंने दोनों वार्म अप मैचेस में सेंचुरी लगाई थी। इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था। इशू था तो टॉप ऑर्डर का। टूर्नामेंट से पहले इंडिया के लिए मुरली विजय और शिखर धवन ओपन कर रहे थे। दोनों वार्म अप मैच मुरली विजय और शिखर धवन के लिए कुछ खास नहीं रहे, और यहीं पे धोनी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने रोहित शर्मा को ओपन करने को बोला। मैं इतना नर्वस था क्योंकि मैंने कभी ओपन नहीं किया था। ओपन किया था इंडिया में एक दो मैचेस में किया था, बट चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पता नहीं, सडनली एमएस ने मुझे बोला कि तू ओपन कर यार फर्स्ट मैच। ठीक है, चलो देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच इंडिया खेल रहा था साउथ अफ्रीका के सामने। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले ही मैच में 100+ की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। शिखर धवन ने 114 रन बनाए और इंडिया ने टारगेट दिया था 332 का। साउथ अफ्रीका ने दमदार फाइट दी थी, पर आखिर में मैच भारत ने जीत लिया। दूसरा मैच इंडिया वेस्टइंडीज के सामने खेल रहा था। पहले बॉलिंग करते हुए इंडियन बॉलर्स ने वेस्टइंडीज को 233 के स्कोर पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग की और 5 विकेट्स चटकाए, जो कि इंडिया ने बहुत इजीली चेज कर लिया। और एक बार फिर रोहित और शिखर की 100+ की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। शिखर की बैक टू बैक सेंचुरी आई थी। To my best bowling performance, I can say that, because where I got 3 times 4 wickets in my career, so this is the first time I got 5 wickets, so I am very happy. इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। आखिरी लीग मैच था पाकिस्तान के सामने, जो कि इंडिया ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया था। सेमीफाइनल में इंडिया को श्रीलंका के सामने खेलना था। अगेन पहले बॉलिंग करते हुए इंडियन बॉलर्स ने टॉप क्लास बॉलिंग की और श्रीलंका को सिर्फ 181 के स्कोर पे ही रोक दिया।
चेज करते हुए धवन और कोहली दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई और इंडिया ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया था और फाइनल में पहुंच चुके थे। कुछ महीने पहले की बात है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी दांव पर थी, मगर इस कप्तान में कुछ तो ऐसा है जो उसे मुकद्दर का सिकंदर बनाता है। एक युवा टीम को यहां तक लेकर आना अपने आप में एक बड़ी जीत थी, मगर एक जीत और मजा तभी आएगा जब कप्तान के हाथ में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। अब बारी थी फाइनल की। फाइनल था होस्ट इंग्लैंड के सामने, पर बारिश ने मैच स्टार्ट ही नहीं होने दिया। बारिश की वजह से मैच 20 ओवर्स का हो गया था। उस टाइम इंडिया का T20 में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसाइड किया। रवि बोपारा ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से इंडिया 20 ओवर्स में सिर्फ 129 रन ही बना पाई थी। रवि बोपारा का क्या है, वो टप्पे पे डालते हैं, और इस तरह का बॉलर इंग्लैंड में अगर आप ओवरहेड कंडीशंस ऐसी हो जाएं, वो टप्पे पे बॉल अंदर आएगा, टप्पे पे बॉल बाहर जाएगा, और आपको पेस नहीं दे रहे हैं कि आप ऊपर से मार दो। 130 रन को डिफेंड करते हुए इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया। अश्विन, जडेजा और उमेश यादव ने विकेट्स लिए। 10 ओवर्स के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 86 रन पे 4 विकेट। पर इयोन मॉर्गन और रवि बोपारा की पार्टनरशिप मैच इंडिया से दूर ले जा रही थी। जब इंग्लैंड को 18 बॉल्स में 28 रन की जरूरत थी, धोनी ने बॉल थमाई ईशांत शर्मा को, जिनका मैच कुछ खास नहीं जा रहा था। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईशांत ने वापसी करवाई इंडिया की। उन्होंने 2 विकेट्स लिए उस ओवर में। अब आखिरी के 2 ओवर में 19 रन चाहिए थे इंग्लैंड को। 19वां ओवर जडेजा ने कराया। उस ओवर में उन्होंने भी 2 विकेट्स चटकाए और सिर्फ 4 रन दिए। और 20वां ओवर अश्विन ने किया और उन्होंने 15 रन डिफेंड करते हुए इंडिया को मैच जिता दिया। भारत पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। महेंद्र सिंह धोनी हिस्ट्री में पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी के सारे ट्रॉफी जीते थे, और यहीं से इंडियन क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग के साए से बाहर आया एंड रिवाइव हुआ।